दोस्तों, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या आपके कमर से तलवों तक सुनपन झंझनाहट हो रही है या आप जब सुबह उठते हैं तो कमर में दर्द के मारे आप उठ नहीं पाते या काफ़ी देर बैठने के बाद आपकी कमर झुक जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी एडवांस एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी इन दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, लखनऊ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कमर में दर्द हो रहा है या आपके कमर से पैरों में जो सुनपन झंझनाहट हो रही है वो क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी कमर की जो नसें होती हैं वो कहीं दब रही होती हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी कमर की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है और हर हड्डी के बीच में एक छोटा सा कुशन होता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन जब आपकी कमर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो ये जो आपका कुशन होता है ये नस को दबाने लगता है, जिसकी वजह से शुरू में आपके कमर में दर्द होगा, फिर दर्द आपकी कमर की दोनों तरफ फैलेगा और धीरे धीरे आपके पैरों में थाई तक दर्द जाएगा। और जब ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके तल्लों में सुनपन, झंझनाहट या कुछ लोगों को तल्लों में जलन भी होती है। ये दिक्कत कई तरह की होती है, जैसे आपको सियाटिका हो गया हो या आपको डिस्क बल्ज हो गई हो या डिस्क हार्निएशन हो गया हो या लंबर स्टेनोसिस हो गई है। इन सब कंडीशन में ये दिक्कतें होती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। अगर आपने लगातार 10 दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को कर लिया, आप खुद देखेंगे कि जो आपको ये दिक्कतें हो रही हैं वो काफ़ी हद तक के ठीक हो गई हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आपको अभी तक के हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दिएगा, ताकि हमारी टीम को और मुझको एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने कमर की गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं, जेल पैड से कर सकते हैं या आपके पास वाटर बॉटल होगी उससे कर सकते हैं। इन सब सिकाई करने से आपकी जो कमर की मांसपेशियां होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जब आप सिकाई कर लेंगे और सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कमर में दर्द नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने बेड पे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप एक टॉवल ले लीजिएगा और आपके जिस पैर में दर्द हो रहा है या आपके जिस पैर में सुनपन झंझनाहट हो रही है उस टॉवल को अपने उसके पंजे पे इस तरह फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद आप तौलिए के दोनों सिरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आप अपने घुटने को सीधा करते हुए ऊपर ले जाइएगा और अपने टॉवल को अपनी तरफ खींचिएगा। आप इस तरह खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये यहाँ की हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इस पर खिंचाव आता है। जहाँ पे जितना खिंचाव आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स और आपकी कमर की मसल्स पे स्ट्रेच होंगी। ये जितनी स्ट्रेच होंगी आपकी वहाँ की नसें ढीली होंगी और आपके दर्द में आराम मिलेगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि बहुत से लोगों को घुटने में दर्द होता है तो उनका घुटना पूरा सीधा इस तरह नहीं हो पाता। कोई घबराने की कोई बात नहीं, आप जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़िएगा और आपको इस तरह अपनी तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। या अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आप इस एक्सरसाइज को इस तरह भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह लेट जाइएगा और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे इस तरह पकड़ लीजिएगा और पकड़ने के बाद अपनी तरफ जितना खींच सकते हैं खींचिएगा। आप भी जब खींच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो ग्लूटेस मसल्स है इस पर खिंचाव आता है। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा आपकी ग्लूटेस मसल्स के अंदर जो सियाटिक नर्व होती है वो रिलीज़ होगी। वो जितनी रिलीज़ होगी वो जितनी ढीली होगी आपके पैरों से पंजों तक जो सुनपन झंझनाहट आ रही है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जोड़ने से एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद एक आप तकिया ले लीजिएगा और तकिया को आप अपने सीने के ऊपर रख लीजिएगा। जब आप अपने सीने के नीचे तकिया रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो अपर बैक है थोड़ा उठ जाता है और उठने के बाद आप अपने दोनों एल्बो के सहारे से इस पोजीशन में आप आ जाइएगा और इसी पोजीशन में आपको लगभग 2 से 3 मिनट रहना है।
जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो लंबर वर्टिब्रा है, यहाँ पे काफ़ी खिंचाव आ रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेन आता है। और जो कमर की जो नसें होती हैं, जब आपकी कमर इस तरह हो जाने लगती है तो पीछे की ओर हमारी नसें गई हुई हैं, तो इस पोजीशन में रहने पे आपकी जो पीछे की हड्डी है वो ढीली होती है और जो दबाव नसों पे पड़ रहा है वो दबाव कम होना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद जो नसें दब रही होती हैं वो हटना शुरू हो जाती हैं और आपके कमर में दर्द में आराम मिलता है। इस पोजीशन में आपको लगभग 2 से 3 मिनट रहना है, या अगर आप इसको और चैलेंजिंग करना चाहते हैं या आपको इतने करने में बहुत आसानी से कर ले रहे हैं तो आप अपनी पीठ पे 2 तकिया रख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा एक कर्वेचर बन गया है। यहाँ पे जितना कर्वेचर बनेगा आपकी नसें ढीली होंगी और आपके कमर के दर्द में और पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको एक तकिया रख लेनी है और उस तकिया को आपको अपने पैरों के नीचे रखनी है। आप अपने थाइस के नीचे रख लीजिएगा, आप इसी पोजीशन में लेट जाइएगा और आप अपने दोनों हाथों के सहारे से ऊपर थोड़ा उठिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका शोल्डर है और एल्बो है ये 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए। इस पोजीशन में आप लगभग 2 से 3 मिनट रहिएगा। जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो ये आपकी पिछली वाली एक्सरसाइज का मॉडिफाइड वर्जन है। इस पोजीशन में रहने से क्या होता है कि आपकी यहाँ पे एक तकिया रखी हुई है तो ये आपकी कमर को और उठा देगी और इस पोजीशन में रहने से ये आपकी अपर बैक उठ जाती है। इस पोजीशन में रहने से आपकी जो लंबर स्पाइन है वहाँ पे और दबाव पड़ता है तो वहाँ की जो नसें दब रही होती हैं वो ढीली होती हैं और आपके कमर के दर्द में आराम मिलता है। इस पोजीशन में भी आप 2 से 3 मिनट रह सकते हैं। दोस्तों, आपको जो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ लीजिएगा और अपने हाथों को इस तरह सीधा कर लीजिएगा और अब आपको अपने हाथों के सहारे से पीछे की ओर इस तरह जाना है। आप जितना अपने आप को पीछे जितना स्ट्रेच कर सकते जाइएगा, जितना खींच सकते हैं खींचेगा और अपनी कमर को थोड़ा सा नीचे की ओर दबाइएगा और इसी पोजीशन में आपको लगभग 5 सेकंड तक के रहना है। 1 2 3 4 5। फिर कमर ऊपर करनी है, फिर धीरे करना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है आपको इसी तरह पेट के ऊपर लेटे रहना है। लेटने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ लीजिएगा और अपने एल्बो को इस तरह सीधा कर लीजिएगा। करने के बाद अब आपको अपनी कमर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। दबाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। फिर कमर ऊपर उठाइएगा, फिर कमर नीचे दबाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। फिर छोड़िएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 से 10 बार करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको वो होम रेमेडीज़ बताता हूँ जिसको मैंने आपकी वीडियो के शुरू में मैंने कहा था। मैं बात कर रहा हूँ हल्दी दूध के बारे में। हल्दी दूध एक ऐसा शेक है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खासकर अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या आपके कमर से पैरों में खिंचाव आ रहा है, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। इसके लिए आपको सिंपल 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी लेनी है और 1 गिलास गुनगुने दूध में इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और दिन में 2 बार आप इसको रोज़ाना सेवन करेंगे। आप खुद देखेंगे कि जो आपकी कमर में दर्द हो रहा है, जो आपके कमर से पैरों में खिंचाव आ रहा है, वो कम होना शुरू हो गया है। क्योंकि हल्दी के अंदर क्यूराक्यूमिन नामक एक साल्ट होता है जो आपकी नसों को ढीला करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिसकी वजह से जो आपके शरीर में सूजन होती है उसको कम करता है। हल्दी के अंदर इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के भी बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं जिसकी वजह से ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है जब आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं। क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन D3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है और जो आपके शरीर में विटामिन की कमी हो रही है ये इसको पूरा करता है। अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो आपको इसके रिजल्ट गारंटीड मिलेंगे। चलिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आप लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं तो आप बीच में ब्रेक ले लीजिए। बीच में ब्रेक लेके 1 से 2 मिनट टहलिए, उसके बाद बैठिए। इसके अलावा अगर आप बेड से उठते हैं तो पहले आप करवट से आइए। करवट में आने के बाद फिर आप अपने कोहनी के सहारे से उठिए और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उनको कमर में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए और अपने खाने पीने में कैल्शियम और विटामिन बी की मात्रा बढ़ाते रहिए। खासकर जंक फूड अवॉइड करिए। आपको हरी सब्जियां खानी है। आप नॉनवेज भी खा सकते हैं। नॉनवेज में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आप खुद देखेंगे कि जो आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो गई है, जो आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं और जो आपकी कमर में दर्द हो रहा है, ये आपके 10 दिन के अंदर गायब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपकी क्वेरीज हैं या आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब जरूर दें। और शेयर ज़रूर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, परिचित हैं, आपके रिश्तेदार हैं और जो कमर के दर्द से परेशान हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।